हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू जीसे क्लासेस। तो बेटा लास्ट लेक्चर में हमने पूरा क्लास 9th का पहला चैप्टर को कंप्लीट कर दिया। लास्ट क्वेश्चन था रिहांस वाला लास्ट लेक्चर में, जो भी जिससे हमने वो वाली एक्सरसाइज पूरी 1.2 ख़त्म कर ली। आज बढ़ते हैं नए लेक्चर में, जो कि नया चैप्टर है क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। ठीक है, चैप्टर का क्या नाम है? इंट्रोडक्शन टू लीनियर पॉलिनोमियल्स। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 9th का, ठीक है ना। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होता है, ठीक है ना। कहीं कहीं पे वेरिएबल्स है, क्योंकि इसमें एक्सप्रेशन है, कांस्टेंट है, कोएफिशिएंट है, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, एक एक लेक्चर को बहुत काफ़ी अच्छे डीप में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करें लेक्चर को बिना टाइम वेस्ट करें, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसी भी चैप्टर को हम जब पढ़ते हैं तो उसका पहले ही सोच लेते हैं उस आखिर उस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो देख लेते हैं इस चैप्टर में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो हम लिख सकते हैं टॉपिक्स टू बी कवर्ड, यानी कि कौन कौन से टॉपिक इस चैप्टर में आएंगे जिसको हमें कवर करना है, और कवर हम बहुत अच्छे से करेंगे, बहुत डीपली जाके, ठीक है ना, ताकि आपको समझ भी आ जाए। तो सबसे पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक, क्या देख लेंगे? इंट्रोडक्शन देख लेंगे, ठीक है ना। चैप्टर में क्या क्या है, इंट्रोडक्शन जब मैं बताऊंगा फिर देखेंगे। सेकेंड हम इसमें देखेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या देखेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तीसरा जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे वेरिएबल्स। क्या पढ़ेंगे? वेरिएबल्स, ठीक है। और चौथा हम इसमें पढ़ेंगे बेटा, वेरिएबल के बाद हम पढ़ेंगे कांस्टेंट। क्या पढ़ेंगे? कांस्टेंट के बारे में पढ़ेंगे। और कांस्टेंट के बाद हम पढ़ेंगे टर्म क्या होता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। टर्म के बाद हम पढ़ेंगे कोफिशिएंट। क्या पढ़ेंगे? कोफिशिएंट्स। और कोफिशिएंट्स के बाद हम पढ़ेंगे पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? पॉलिनोमियल्स के बारे में पढ़ेंगे। पॉलिनोमियल के बाद बेटे हम पढ़ेंगे कि पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पावर ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है ना। पावर ऑफ पॉलिनोमियल के बाद हम पढ़ लेंगे इसमें टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, ये पढ़ लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल्स, ठीक है। वन वेरिएबल एंड टू वेरिएबल, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ेंगे इसमें, ये सारे यहाँ तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम एक्सरसाइज कर लेंगे, एक्सरसाइज कर, या फिर हम एग्जाम्पल को देख लेंगे, ठीक है। एक्सरसाइज और एग्जाम्पल को हम देख लेंगे। तो ये वो टॉपिक्स हैं जो इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। कुल मिला के टोटल है 11 टॉपिक्स हैं, मतलब है तो 10 टॉपिक्स। 11 के बाद तो एक्सरसाइज शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो इस चैप्टर में आप बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल एकदम फोकस होके पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से आपको समझ आ जाएगा, ठीक है ना। चलें आगे बढ़े, ओके, ठीक है। तो सबसे पहले हम आज जो चैप्टर, जो टॉपिक हम इसमें कवर करेंगे वो मेनली होगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स। क्या होगा? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल, ठीक है। तो आप लोग इसको उतार लीजिए, ठीक है, ओके। आई होप उतार लिया होगा। तो हम आज जो हम इसमें पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड वेरिएबल्स, ओके, ठीक है। तो हम इसको मिटा देते हैं और इसको देख लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम बेसिक पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद हम
डीप में भी जाएंगे फर्दर लेक्चर, ठीक है। और सबसे पहले इंट्रोडक्शन में मैंने सारा बता दिया क्या क्या होता है। उसके बाद हम पढ़ेंगे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या पढ़ेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है ना। जैसे नाम से समझ आ रहा है हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। सबसे पहले हम एक्सप्रेशन को पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एक्सप्रेशन। देखो बेटा, अब फोकस मेरी बातों पे ध्यान दो। एक्सप्रेशन किसे बोलते हैं मैथ्स के अंदर? एक्सप्रेशन की अगर डेफिनेशन बोलूं या उसको समझाऊं तो ऐसे समझा सकता हूं, कोई भी दो नंबर या दो से ज्यादा नंबर, किसी भी दो नंबर्स या दो से ज्यादा नंबर्स के बीच जब हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं, वो मैथमेटिकल ऑपरेशन क्या हो सकता है? प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है, मल्टीप्लिकेशन भी हो सकता है और डिवीजन भी हो सकता है। किसी भी दो नंबर या दो से ज़्यादा नंबर के बीच अगर हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज़ करते हैं तो उसको हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशन। देखो एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स अगर देखूं, अगर मैंने मान लो कोई भी दो नंबर है, एक नंबर है 5 है और दूसरा नंबर 6 है, ये दो नंबर है, इसके बीच में मैं मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज कर रहा हूँ। मैथमेटिकल ऑपरेशन मान लो कौन सा हो सकता है? प्लस हो सकता है, का यूज कर दिया हमने, ठीक है। क्या क्या हो सकता है? प्लस होता है मैथमेटिकल, या माइनस का यूज करूंगा, या मल्टीप्लिकेशन का यूज करूंगा, या फिर डिवाइड का यूज करूंगा। तो मैंने ये दो नंबर है और इनके बीच में अगर मैंने प्लस का हो गया तो इसको क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। मान लो 5 और 6 के बीच में मैंने माइनस का साइन यूज किया तो फिर से क्या बन गया? ये भी एक एक्सप्रेशन बन गया। अगर मैंने 5 और 6 के बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन यूज किया, वो भी क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया। 5 और 6 के बीच डिवीजन का साइन यूज किया तो ये भी क्या बन गया? एक्सप्रेशन बन गया। तो क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन। समझ आया? एक्सप्रेशन किसी भी दो नंबर के बीच या दो से ज्यादा नंबर के बीच किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज जब हम करते हैं, चाहे वो प्लस हो, चाहे माइनस हो, चाहे मल्टीप्लिकेशन हो, चाहे डिवीजन हो, उसको हम बोलेंगे एक्सप्रेशन। क्या बोलेंगे? एक्सप्रेशन बोलेंगे। आई होप आपको समझ आया एक्सप्रेशन। अब इसके साथ है अलजेब्रिक। इसके साथ ये सिर्फ एक्सप्रेशन है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है, सिर्फ क्या है? एक्सप्रेशन। अब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को समझने के लिए हम लोग को इस टर्म को समझना होगा, वेरिएबल्स। किसको समझना होगा? वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स क्या हो सकते हैं? जैसे ना वेरिएबल, समझ, नाम समझ आ रहा है, वेरी कर रहा है, चेंज कर रहा है, यानी कि कोई भी वैल्यू जो टाइम के साथ या फिर कभी भी चेंज हो सकती है, जो वैल्यू टाइम के साथ या वैसे भी कभी भी चेंज हो सकती है, उसे बोलते हैं वेरिएबल्स। क्या बोलते हैं उसको? वेरिएबल्स बोलते हैं, ठीक है। अब ये वेरिएबल्स को हम कैसे लिख सकते हैं? वेरिएबल्स होते हैं अल्फाबेटिकल टर्म्स। क्या होते हैं? अल्फाबेटिकल टर्म। वेरिएबल होते हैं अल्फाबेटिकल टर्म या फिर अल्फाबेटिक्स होते हैं, ये सोच, या फिर टर्म भी उसके अल्फाबेटिक्स होते हैं, ये लिखते हो अल्फाबेटिक्स, ठीक है ना। चाहे वो क्या हो, x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे a हो, चाहे b हो, जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं वो सब किसमें माने जाएंगे मैथ्स के अंदर? उनको बोलेंगे वेरिएबल्स, ठीक है ना। अब समझो एक्सप्रेशन को, फिर से आए एक्सप्रेशन में हम लोग, ठीक है। अगर हमने दो नंबरों के बीच में किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज किया तो हम उसको एक्सप्रेशन बोल रहे थे। अगर इन मैथमेटिकल ऑपरेशन के साथ या फिर इन दो नंबर के साथ हम किसी भी वेरिएबल्स का यूज करते हैं, तो उसको बोलेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। अभी ये क्या हो रहा है? एक्सप्रेशन। इसको क्या बोला? एक्सप्रेशन बोला हमने। अगर मैं किसी भी वेरिएबल का यूज कर लूं, मान लो 5 के साथ मैंने x का यूज किया, 5 के साथ मैंने यहाँ पे नए में डाल, अगर मैंने 5 के साथ x का यूज किया, ओके, यहाँ पे कर ले और यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है ना। ओके, 5 के साथ मैंने x का यूज किया और +6, तो ये एक क्या हो गया? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो ये क्या हो गया? एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो इसको क्या बोलेंगे? टोटल
अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और 5 के साथ मैंने y का यूज किया और यहाँ माइनस कर किया, ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5 के साथ मैंने z का यूज किया और यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन का यूज किया, वो भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। 5 के साथ मैंने a का यूज किया, डिवीजन का यूज किया, वो भी क्या हो गया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि किसी भी दो नंबर के बीच हम किसी मैथमेटिकल ऑपरेशन का यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। और किसी भी दो नंबर के बीच या दो से ज्यादा नंबर के बीच अगर हम वेरिएबल्स और किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन के दोनों का यूज कर, दो वेरिएबल और मैथमेटिकल टर्म्स ऑपरेशन, इन दोनों का हम यूज करते हैं तो उसको बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ आए? और वेरिएबल्स क्या होते हैं, जो टाइम के साथ चेंज हो सकते हैं, जो टाइम के साथ चेंज होता है। ये वैसे भी चेंज होते हैं, मैथ में टाइम तो नहीं बोलेंगे, बट ये बोलेंगे जो चेंज कर सकते, जो अपनी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसको क्या बोल देंगे हम, वेरिएबल्स। एग्जांपल से सोचो, मान लो कोई भी अगर एक पेन का कॉस्ट 10 रुपीज है, ठीक है, और 2 पेन का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 20। अब 3 पेन का कॉस्ट क्या हो जाएगा, 30। अगर हमने 1 2 3 ना लिख के x पेन का कॉस्ट 10 लिख दिया तो 2x पेन का यूज कितना आ जाएगा, 20। 3x पेन का यूज क्या आ जाएगा, 30। यानी कि x की वैल्यू अगर 1 है, सॉरी यहाँ पे ये बोलता है x की अगर वैल्यू 1 है तो 10 रुपीज, x की वैल्यू 2 है तो 2 रुपीज, x की वैल्यू है 3। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो रही है, चेंज होते रहेंगे। क्या हो रही है, वैल्यू चेंज हो रही है। और किसकी वैल्यू चेंज हो रही है, वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो रही है। हाँ, समझ आया? जब वेरिएबल्स की वैल्यू चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं, सॉरी, जब वैल्यू अगर चेंज हो जाए तो उसको बोलते हैं वेरिएबल्स। आई होप आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और वेरिएबल्स में फर्क समझ आया होगा, डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है, तो बेटा आज के लेक्चर में बस इतना ही। देखो हम क्या करेंगे, बिल्कुल देते नहीं चलेंगे। तो अगर किसी बच्चे को इस वीडियो की या फिर इस जो लेक्चर है इसके अगर नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, नोट्स चाहिए, तो मुझे कमेंट सेक्शन में वो बता दे, कमेंट सेक्शन में वो मैसेज कर दे, या ठीक है, तो बच्चे से मैं कांटेक्ट कर लूँगा। कमेंट में ही अगर वो मेरे को बता देगा तो मैं उसको शायद अपना नंबर भी दूंगा, ठीक है, जहाँ पे मैं उसको पीडीएफ दे सकता हूँ। ठीक है ना? तो कमेंट कीजिए जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए, ठीक है, इस क्लास के नोट्स चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू और इस चैनल को सब्सक्राइब करना। बाय।